बहुत बदतमीज। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। अरे भैया तुम्हारा पोटी सुसु साफ किया है, ये कम है। पांडव का संदेश आना है। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा लेंगे, दो लोगों को नहीं समझा पाए। एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो। हैदराबाद क्या है? पुल है, ये बात ध्यान में रखना है। दक्कन क्या है? पुल है। हैदराबाद यानी दक्कन, और दक्कन क्या है? पुल है। ये बात ध्यान में रखा। और अगर पुल खराब हुआ तो उत्तर और दक्षिण का व्यापार खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है कि दक्कन को ही क्यों चुना, इस पुल को ही क्यों चुना। का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सत्रह सौ 22 से 24 ये साम्राज्य का वजीर। लेकिन कल मैंने कहा ना, मंत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, पांडव का संदेश आना है, भीषण विध्वंस बचाने को। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा लेंगे, दो लोगों को नहीं समझा पाए। एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो। सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है। और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो। और आज ये नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, तो तुम्हारी जात पूछेगा कि किसी की औकात है। देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना। भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए। और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है। बहुत बदतमीज,
25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पोटी सुसु साफ किया है, ये कम है? ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं। एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली गाली बहुत अच्छी चीज। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहा है, भीषम गुस्सा हो रहे हैं, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपालवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, ये बेचारा निजामुल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला को समझा रहा कि सरकार कयामत आने वाली है। अरे बोला आने दे कयामत, मैं तो मुर्गा लड़ाऊंगा दरबार में, मैं ताश खेलूंगा, डबल दहला डबल हाथ। रंगीला अरे तब उस आदमी ने कि मारो भगाओ इसको। तो 1724 में उस आदमी ने दक्कन की तरफ रुख किया और हैदराबाद में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य, ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना की। अर्ध स्वतंत्र, पहली बात, अर्ध स्वतंत्र, ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस स्टेट इसलिए क्योंकि इसने अपने आप को सेंटर से डिटैच नहीं किया। सेंटर से डिटैच नहीं किया, जरूरी भी नहीं था। इसने अपने आप को सेंटर से डिटैच नहीं किया। और हैदराबाद क्या है? पुल है, ये बात ध्यान में रखना है। दक्कन क्या है? पुल है। हैदराबाद यानी दक्कन, और दक्कन क्या है? पुल है। ये बात ध्यान में रखा। और अगर पुल खराब हुआ तो उत्तर और दक्षिण का व्यापार खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है कि दक्कन को ही क्यों चुना, इस पुल को ही क्यों चुना।